हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए करते हैं आज की मार्केट की बात। आज अगर हम एसजीएस निफ्टी को देखें तो अराउंड 140 पॉइंट्स डाउन है। सुबह 7 बजे के करीब ये अभी 8:40 हुए हैं तो ये 142 पॉइंट डाउन है। सुबह 7 बजे के करीब ये 180 पॉइंट्स के करीब डाउन थी। तो अभी देखते हैं आज की मार्केट हमारा ओपन होने का चांसेस हैं कि 100 पॉइंट्स डाउन ओपन हो गए कल के क्लोजर से। अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो आप यूएस मार्केट्स में भी देख सकते हैं कि रेड जोन में क्लोज हुए हैं। सब नेगेटिव क्लोजिंग दी है सभी मार्केट्स ने। जो कल की एशियन मार्केट्स हैं उन्होंने ही सिर्फ पॉजिटिव क्लोजिंग है भी, लेकिन आज उनके मार्केट ओपन होने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सभी रेड में रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ऑलरेडी जो ईरान और यूएस की जो आज ख़त्म हो रहा है और उनकी बातचीत अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इस बार के सेकंड राउंड की जो डिस्कशंस होनी थी वो भी नहीं हुई हैं और ईरान ने यूएस की शर्तें मानने से मना कर दिया है। इसी वजह से अभी वो बैठ हुए हैं। तो अभी यूएस क्या स्टेप लेता है आगे, उसके वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। तो अभी मार्केट में वंस अगेन वही डर का माहौल आ गया है, इसलिए मार्केट्स अभी थोड़ा प्रेशर में हैं और डाउन साइड में हैं। तो देखते हैं कल की मार्केट कैसी रही। कल मार्केट हम ये पिछले 3 दिन से यहाँ से देख रहे थे, 3 सेशन से, कि ये 24,400 को क्रॉस करेगा। कल मार्केट ने 24,400 को भी क्रॉस किया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो थे वो अंडर प्रेशर दिख रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन मार्केट्स ने, कल एशियन मार्केट्स ने भी अपसाइड दिखाया, क्योंकि वो उम्मीद थी कि शायद आज बातचीत स्टार्ट हो जाएगी यूएस और ईरान की पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी नहीं हो पाई। तो आज सेंटिमेंट्स बिल्कुल बदल गए हैं मार्केट के। तो कल 24,500 का भी से भी अबव क्लोज़र दिया था और कल मार्केट जो क्लोज़ हुआ था वो 24,576 पे हुआ था। तो देखते हैं कल की जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी कैसे रही। तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 2200 करोड़ के अराउंड बाइंग की है नेट, जबकि इन्वेस्टर्स ने फिर से सेलिंग लास्ट 2 डेज से स्टार्ट हो गई है। जो हल्की परचेज में आ रहा था वो फिर से सेलिंग में आ गए हैं। तो कल भी उन्होंने अराउंड 2000 करोड़ की सेलिंग की है। 20th मंडे वाले सेशन में उन्होंने 1000 करोड़ की सेलिंग की थी, कल 2000 करोड़ की सेलिंग हुई है और आज भी मार्केट प्रेशर में रहने वाला है। देखते हैं कैसा रहता है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरह से हैंडल करते हैं, किन लेवल्स पे बाइंग वापस आती है। तो आज के मार्केट के देखने का होगा कि 24,400 को का जो लेवल है जो क्रॉस किया है कल, उससे ऊपर रह पाता है या नहीं मार्केट, की एक बड़ी ऑब्जर्वेशन आज के लिए रहने वाली है। चलिए अभी आते हैं आज के कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज कुछ आपके लिए शेयर्स मैंने निकाले हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस जस्ट मैं कुछ शेयर्स को स्टडी कर रहा था तो आपके साथ शेयर करने का सोचा। ये हमारा पहला शेयर है डायनामाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इस शेयर में जो मेन बात मुझे लगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रही है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग माने अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में ये 55.20 थी, दिसंबर में 55.34% हो गए इनका होल्डिंग, और अभी मार्च में इन्होंने और ज़्यादा बाइंग की है, 57.40 होल्डिंग हो गई है। तो इसका मतलब यही होता है, प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी चला रहे होते हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में। इसका मतलब उन्हें पता है कि बिज़नेस अच्छा जाएगा और आगे उनको फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए वो अपना पैसा इन कंपनीज़ में लगाते हैं। तो इस पर अगर हम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर का प्राइसिंग कैसी रही है, तो इसका देखिए आप, इसने हाई बनाया था 457 का और लो है 208 का, 208। तो और अभी करंटली ये 280 पर चल रहा है। तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे उन्हें पता है कि प्रमोटर्स को कि हमें प्रॉफिट होना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बाइंग की हैं खुद के शेयर्स में ही। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उसके बाद एक दूसरा शेयर है जो हमारा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। भी आप कोई भी डिसीजन अगर इनमें इन्वेस्ट करने का लेते हैं तो अपनी स्टडीज़ के बाद लीजिएगा, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके लीजिएगा। मैं जस्ट एक अपनी स्टडी इनमें आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर हम इसमें लास्ट 1 साल का अगर डाटा देखेंगे तो इसका हाई 138 रहा है और लो 60 रहा है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करें
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स के मामले में देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सेम ही रहा है लास्ट इतने सारे क्वार्टर्स में, और इनका अराउंड 5.3% तक की प्लेज थी, होल्डिंग्स जो थी इनकी प्लेज थी, इन पे उन्होंने शायद लोन वगैरह लिया होगा या जैसे भी था, तो वो प्लेज भी हट गया है और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को भी 46 से 50% तक बढ़ा लिया है इस क्वार्टर में। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि हो सकता है कि प्रमोटर्स देख रहे हैं कि अभी इसमें काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होने की। उसके बाद हम एक और शेयर की बात करते हैं। जेम्स एरोमेटिक्स में भी अगर हम एक साल का प्राइस चार्ट देखेंगे तो 349 हाई रहा है और 133 लो रहा है, और अभी इसका अराउंड 173-175 इस रेंज में इसका प्राइस चल रहा है। इनकी होल्डिंग्स अगर हम देखें प्रोमोटर्स की तो प्रमोटर होल्डिंग्स ये 75% से कम 55% पे जब आया तो इनकी IPO आता है उस टाइम पे, क्योंकि वो पब्लिक में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसके बाद से ये 55% पर ही चल रहा था, और इस बार इन्होंने अभी मार्च क्वार्टर में 57% अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये भी एक अच्छा वो है। उसके बाद एक और शेयर है जिंदल स्टेनलेस, भी काफ़ी शेयर है। ये जिंदल स्टेनलेस जो भी स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टील्स मेनली इनका जिलेट इनका बहुत बड़ा कस्टमर है, जिलेट को वो देते हैं, जिलेट ब्लेड्स के लिए स्टेनलेस स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जिंदल स्टेनलेस की तरफ से आता है। तो ये लास्ट ईयर का अगर इनका वो देखेंगे तो 884 हाई और 551 लो रहा है। करंटली ये 780-90 के करीब वो कर रहा है, इसका प्राइस चल रहा है। अगर हम इनकी होल्डिंग्स की डिटेल की बात करें तो इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए ये रेगुलर बढ़ रहा है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे दिसंबर 24 में 60.71 था, मार्च में 60.88% हुआ, जून में 61.10% हुआ, सितंबर में 61.23, फिर दिसंबर क्वार्टर में सेम रहा है, लेकिन उसके बाद अब मार्च में फिर से इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वो 62.05% किया है, और थोड़ा सा इन्होंने 0.3% अपना होल्डिंग्स को प्लेज भी किया है। तो ये कोई बिजनेस के लिए लोन वगैरह लिया होगा इन्होंने कहीं पे। तो ये आज के शेयर्स थे जो मैंने स्टडी किया था और जिनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था। तो आपको ये कैसे लग रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हैं इसमें या नहीं, बताइएगा कमेंट करके। कोई भी और आपकी क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।